नमस्कार, मैं संदीप केडिया। आज नेताजी के एग्जिट पोल में बात करेंगे उदयपुर वाटी विधानसभा की। और फिलहाल हम उदयपुर वाटी विधानसभा के उबलीगा बालाजी जो क्षेत्र है, जहां की बालाजी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, वहां पर खड़े हैं। और यहां से शुरू करते हैं एग्जिट पोल और यहां के लोगों के जानते हैं कि पिछले 5 सालों में यहां पर विधायक ने क्या काम किए। आपको बता दें कि यहाँ के जो विधायक है वो राजेंद्र सिंह हुड्डा है, जो काफ़ी चर्चित रहे हैं और अभी तक चर्चित है। वे अपने बयानों के कारण, अपनी दल बदल के कारण, क्योंकि बसपा से उन्होंने चुनाव जीता, कांग्रेस में वो मंत्री बने, उसके बाद शिवसेना में फिलहाल शामिल हो गए हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय किए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। थोड़ा बताएं कि 5 सालों में राजेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या काम किए यहाँ पर। पीसा बेड़ा गिरा, खान खून इस जगह वहाँ कब्जा कर लिया, अवैध बजरी खनन का पीसा बेड़ा कर लिया और गुड़ा ने प्लाटा में कब्जा करके दुकान बना ली। क्या करे मार तो नहीं क्यों करे होगा? कोई विकास का कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने नगर पालिका बना दी गुड़ा में, पोंक में और ट्रॉमा सेंटर। तो गहलोत जी बना दी साहब, कांग्रेस सरकार ही और गहलोत जी की इच्छा ही तो वो बनवाती। क्या होना चाहिए था 5 सालों में जो उन्होंने नहीं किया? विकास होना चाहिए था पूरे, मतलब उदयपुर वाटी में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। पहले बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम पे रोडें बनी हुई थी, पूरी टूटी हुई हैं, मतलब उनमें कहीं भी कुछ नहीं। केंद्र सरकार का कुछ पैसा आया हुआ है, उसमें से रोड बन रही है और कुछ नहीं बना। आप बताएं कि 5 साल में विधायक के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखो? विधायक को कार्यकाल को मान दो मेरे भाई जी, कट्ठे के करो कट्ठे न करो, मारा ठे स्टैंड पर जटे रह रहे स्थायी रूप में बैठे तो क्यों कौन करो हमारी नजर में जिको हो भी हो मामलो में जुड़ो पड़े हमारा। तो अब कट्ठे सीख के काम करे वो जाने भी वो काम जाना है। हुड्डा के कुछ बयान थे, मैंने भी सुने थे कि इतने पैसे लेके आऊंगा, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के पानी का ट्रक भर के पैसा आएगा। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का तो विधायक को मेरो कौन, पहले शीशराम जी को कौन मेरो पड़े, हिंदुस्तान में झुंडो जिला नहीं कौन मेरो पड़े, आज तक कट्ठे की बदली नहराऊंगे वो कौन मेरो पड़े, हरकत लाऊंगे की कहना हूँ कमाए खाई हो मेरो ही कौन साहब, ये बात को कौन मेरो। सरकार ने गारंटियां दी थी 10 महंगाई के लिए, उसका लाभ मिला नहीं मिला? कुछ हद तक मिला, बाकी नहीं मिला। मतलब या लाल डायरी है, वो डायरी है, कहाँ डायरी है, कहाँ गई वो तो खोल के दिखाते, किसी के सामने करते कि मतलब ये गलत काम किया इन्होंने, पर वो एक पर्दा डालने के लिए लाल डायरी है, उसको मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं, अपना वर्चस्व जमाने के लिए किया है। क्या आप बताएं क्या कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल के 18 रुपये और की कार्यकाल कटे, मैं तो आज तक देखियो को कार्यकाल, गुंडागर्दी जरूर देखिए, कार्यकाल तो देखियो को और की। क्या होना चाहिए था युवाओं को? आप युवा है, जैसे पेपर लीक भी हुए और भी हुए, क्या मानते हैं कि सरकार का कार्यकाल कैसा? कड़ा के किड्डी बढ़गी, रगड़ा के टिड्डी बढ़गी, पड़ा तो बात चोर हो अजना तो बिके भागे की उधर ना की दुकानदार परेशान कर रही, कड़ा शटर बंद करा नहीं, कड़ा क्यों बंद कर रही, बिना थोड़ी किड्डी बंद हुआ, अगलो चोर ही नहीं है, साहूकार है, जद कीमत बल है। अब ये दुकानदार यहाँ की किड्डी पड़गी की दुकानदार बंद कर दो, दुकानदार किराए दे के जाएंगे वे हैं, आपकी मन्नत तो घुमाई खाई। हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, बताएं कि कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? 5 साल को काम बताऊंगे तो एक डंडी बांधी ही, जिसको बिना देखी मैं ब्याह की यार पुट्टी काट रखी बड़ी सारी, और पा बांध ली, बांट को बूटे दे लगा, अभी डंडी तो बांट मिला लगो, और वो डंडी डोकरिया ने कर दिया ठड्डा, दिखाया ही कोई नहीं ने, जो बहुत डंडी है तो यानी कोई काम नहीं किया। बता दी मैं, डोकरिया तो कर दिया ठड्डा और बांट खा पोगरी, अभी डंडी को खड़ा गया। क्या मानते हैं अब क्या होना चाहिए था? क्या क्या डिमांड थी आपकी जो पूरी? हमारी डिमांड के तो मारने के तय होगी, जगह को विकास हो, एरिया को विकास होगी और मारने के तय हो। आप बताओ, आप यहाँ पे रहते हैं, आप हो सकते हैं दूसरे विधानसभा के होंगे, लेकिन क्या माहौल है यहाँ का? 5 सालों के कार्यकाल को लोग कैसे चर्चा करते हैं, कैसी बात करते हैं? ये चेंजमेंट हो हर 5 साल में, 5 साल एबर रह गो, 5 साल दूसरो रह गो, यो चेंजमेंट चल बड़े। चेंजमेंट अलग बात है, लेकिन विकास की बात करें तो वास्तव में कुछ विकास नहीं हुआ या कुछ विकास है वो दिख नहीं रहा। अठे की जनता ने आवा ने आधा तो खे विकास होगा और कोई खे विकास को नहीं हो, दुनिया बीच की सो काम चला को भाई, बीच को काम चले, बाकी उससे क्या काम तो देखो होवे को नहीं। कुछ और लोग भी हमारे साथ। सर, थोड़ा बताएं हैं कि 5 साल में उदयपुर वाटी के विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ हुआ है, नहीं हुआ? विधायक ने कुछ काम किया नहीं किया? अभी तक जिससे भी बात करी सब नाराज ही लग रहे हैं, आप बताएं। देखो, विकास तो हुआ है, कई क्षेत्र में हुआ, कहीं नहीं हुआ है।
दोनों काम है। जो भी सरकार आती है विकास तो करवाती है, कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ, दोनों काम है। क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या कमी रह गई अभी? सबकी मांगे पूरी नहीं बात यही है, पब्लिक की हर डिमांड तो पूरी होती नहीं है। विकास तो कोई भी सरकार हो करती है, कोई ज़्यादा करती है कोई कम करती है। हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे। आप बताएं 5 साल में क्या कोई नहीं, आप बताएं 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी आपके मन में। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरे को इतना नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। यहाँ पे आते हैं, चर्चा तो सुनते हैं कि भाई वास्तव में अच्छा माहौल है, किसका माहौल है, क्या है माहौल तो किसका, सबका ही है माहौल तो। किसका है? जैसे यहाँ पे आपको कुछ परिवर्तन लगा बाहर से आए तो कि भाई 5 सालों में ये चेंजमेंट हुआ, या ये नहीं हुआ है वैसा का वैसा? परिवर्तन कुछ ही होने लगी, तो बाई रोड है बहर बाई पहली, यानी जो का तो है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाया। नहीं यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है। पेपर लीक हुए हैं काफ़ी युवाओं के, और जैसे नौकरियों की वादे सब सरकार करती है, आपको लगता है कि कुछ चेंजमेंट किया है सरकार ने 5 साल? नहीं, चेंजमेंट तो कुछ नहीं किया है, अभी पेपर लीक तो हो ही रहे हैं, अब जाहिर सी बात है, और कोई ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। अपनी इस उदयपुरवाटी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ कब्जा हुआ है और गुंडागर्दी ज़्यादा हुई है और कुछ नहीं हुआ है। आप उबली का बालाजी का है, यहाँ पे चोरियाँ भी काफ़ी हुई है और क्राइम भी काफ़ी हुआ है, क्योंकि एक तरह से गढ़ माना जाता है ये, और एक बीच है उदयपुरवाटी विधानसभा का। तो क्या मानते हैं कि कानून व्यवस्था क्यों लचर रही है? कानून व्यवस्था यहाँ पे गुंडा राज है इसलिए रही है, और ये हमारी चौकी है यहीं पे बालाजी स्टेट पे 100 मीटर की दूरी पे ताला टूट जाता है, पुलिस की गाड़ी मौजूद रहती है, खड़े रह के चोरी करवाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुंडा राज कायम है बस। आप बताएं कि आप यहाँ पे रहते हैं, दुकान भी है आपकी, किस तरह का माहौल है? कुछ चेंजमेंट 5-10 सालों में आपको लगा यहाँ पर? नहीं, मेरे को तो अभी हुआ तो टाइम कम ही है, 4.5 साल हुई है, बस ज़्यादा तो नहीं घूमे उदयपुरवाटी में। लेकिन बुगाला से जब आते हैं ना यहाँ, तो एक छऊ से और रास्ता है बालाजी के लिए, वो रोड है उसकी हालत जर्जर है, उस पे आप पैदल भी नहीं चल सकते। अब विकास कहाँ हुआ है नहीं हुआ है वो हमको मालूम नहीं है। और नहीं, यहाँ पे आप लोग भी आते होंगे उदयपुरवाटी विधानसभा की, जाहिर है, क्योंकि उबली का बालाजी, तो कैसी चर्चा है? और जो एरिया आस पड़ोस का, वहाँ पर भी ऐसी हालत है? चर्चा देखो, अभी तो पहली बात तो एक टिकट नहीं मिली कांग्रेस की, दूसरी बात यहाँ का जो माहौल है हमारे आसपास का, वो तो केवल और केवल बीजेपी समर्थित ही है लगभग, यहाँ तो कोई दूसरा नाम नहीं ले रहा है अभी तो। बाकी आगे अभी टिकट मिलेगी कांग्रेस की, और क्या बदलाव होगा क्या नहीं वो एक दूसरी बात है। आप बताएं क्या करें? आज कहना क्या है, मैं यहाँ से पंचायत समिति मेंबर भी रहा हूँ, प्रधान का चुनाव भी कांग्रेस की टिकट से मैंने लड़ा है, लेकिन कांग्रेस की हालत ये कर रखी है कि पूछो मत, जाएँ तो कहाँ जाएँ। भगवान आराम सैनी यहाँ से कुछ वोटों से ही आ रहा था, लेकिन गहलोत सरकार ने कुछ नहीं सुनी। यहाँ पे मतलब राजेंद्र गुड्डा है, वो अपना वर्चस्व चला रहा है, तो अब करें तो क्या करें? पब्लिक कहती है हमारा काम करो, कहाँ से करें? हालत हमारी दयनीय है। तो ये गहलोत सरकार से निवेदन है कि या तो मतलब अच्छी तरह से कोई काम करें या पार्टी छोड़ दें, हम क्या करें? ये कहानी है अपनी। तो यानी पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब राजेंद्र गुड्डा पहली बार चुनाव जीते थे तो बसपा से कांग्रेस में चले गए थे, तो उसके बाद वापस बसपा में आ गए, तो क्या कहेंगे? तो उसकी तो कहानी यही है, जहाँ भी उसको मड़ाई दिखे वहाँ चला जाता है। क्या उसका कोई मॉडल तो है नहीं। अब क्या बताएं, पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारी जो है बेइज्जती हो रही है, यहाँ पे बोल के कह नहीं सकते, किसी को कुछ काम करवा नहीं सकते, क्या करें? नेताजी के एग्जिट पोल में अब हम पहुंचे हैं शीतल गांव में, जहां पर ये बजावा का बस स्टैंड है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं। सर, थोड़ा बताएं, 5 सालों में कोई कामकाज हुआ क्षेत्र में या नहीं हुआ, और हुआ तो क्या हुआ, और नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए था? काम तो सर कुछ भी नहीं हुआ शीतल गाँव में, न इस पंचायत में कुछ हुआ। रोडों का भी वैसा का वैसा ही पड़ा है जो 5 साल पहले था, और अब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या होना चाहिए था? क्या डिमांड थी क्षेत्र की? क्या होना चाहिए? डिमांड तो किसान ने तो कहते कैसे सी लोन माफ वो होना चाहिए, तो भावे भी 1 रुपये तक को नहीं हो, गुमराह करके ने और बरगला के ने वोट ले लिया। आगे और जो वो मुद्दा उठा रहे हैं कि वो 400 दे दो, बैंक का लोन जगह माफ़ कर देंगे, माफी में कुछ हारे को नहीं। यहाँ का तो विधायक मंत्री भी रहा, उसका कोई फायदा मिला क्षेत्र को? ना, कोई फायदा नहीं मिला।
हमारे साथ कुछ और भी बैठे हैं। आप पेपर पढ़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, क्या मांगता है क्षेत्र? मैं ये क्षेत्र का ही नहीं हूँ। कोई भी क्षेत्र के हैं, लेकिन सरकार से तो आपकी अपेक्षा रहती है कि सरकार क्या करना चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? आज मांग करा कि पूरी होएंगे। बताओ तो सही क्या है। मैं क्षेत्र का होने मन इस क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? आज सरकार से नौकरी चाहवा देगी सरकार नौकरी। नहीं, नौकरियों में तो जैसे रीट के पेपर लीक हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट? दोनों बच्चा रहेगा रीट के पेपर का चक्कर में, आउट का चक्कर में। क्या आस है सरकार से? कहाँ पे पढ़ते थे वो? बाहर पढ़ते थे, यहीं पे पढ़ते थे? सीकर पढ़ते थे। और तो क्या रहा उनका? फेल रहे दोनों? हाँ, पेपर ही आउट हो गए ना, फेल होना है। आज का पिसाई भी का नौकरी है। तो क्या चाहते हैं कि जो भी भर्तियां हो वो निष्पक्ष रूप से हो, ईमानदारी से? सही है आपकी बात, सच्चाई से होनी चाहिए भर्ती। हमारे साथ एक और व्यक्ति बैठे हैं। आप बताएं, क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कुछ हुआ या नहीं हुआ? पिछले 5 साल में काम बढ़िया करे आई, कांग्रेस का राज आ, और आगे भी राजस्थान में कांग्रेस ही आनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में तो बहुत काम हुए। तो अब तो जो मंत्री थे वो तो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, फिर कोई दूसरा आएगा तो दूसरा आएगा, उसी को वोट देंगे। तो हम कांग्रेस को देंगे। कहने का मतलब यही है। क्या काम अच्छे किए कांग्रेस ने? क्या क्या अच्छे किया? रोड का काम कर दिया, पानी का कर दिया, कॉलेज जहाँ पर नहीं थी वहाँ पर कॉलेज खोल दी, और क्या सुविधा करती है। और महंगाई राहत कैंप भी लगाए थे, उसका कोई फायदा मिला लोगों को? हाँ, मिल रहा है जी। राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। और क्या चाहते हैं अगर आने वाले 5 साल में यदि कांग्रेस की राज बनता है या किसी का भी बनता है, क्या मानते हो? गरीबों की मदद करने वाली है कांग्रेस, और बीजेपी महंगाई करती है साहब। ये अमीरों की है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ साहब। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी नरेगा मजदूरी चालू कर दी है, और गांव में पहले से चालू की है, वहाँ पे भी दिन बढ़ाए हैं, तो उसका फायदा लोगों को मिला? मिल रहा जी, सबने 100 हाजिरी पहले, अब 125 हाजिरी मिल रही। ये था बजावा स्टैंड, और हम यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताएं, क्षेत्र में 5 सालों में कोई विकास काम क्या हुआ या क्या नहीं? बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत कोई नहीं। क्या क्या अच्छा हुआ? क्या मानते हैं कि वो चीज़ें अच्छी हुई है? नहीं, सभी अच्छी हुई है, लेकिन मैं तो यार रहता नहीं हूँ, लेकिन इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक संपर्क तो आपका पूरा गांव में है ही, आना जाना है ही, तो उस हिसाब से क्या नज़रिया है लोगों का कि भाई ये चीज़ें अच्छी हुई है, ये नहीं हुई है? नहीं, बिजली आराम टाइम टाइम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है। अच्छा, क्या मानते हैं आगे साल जो 5 साल की सरकार आएगी, वो क्या प्राथमिकताएं हो सरकार की ताकि सभी को फायदा हो? वो तो सरकार आपके हिसाब से करती है, वो तो हम क्या बताएं। हमारे साथ कुछ लोग थे ये जिन्होंने बताया कि सरकार का भी काम बताया, स्थानीय विधायक ने भी बताया, कुछ नाखुश है और कुछ खुश हैं। हम लगातार उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों से 5 साल के जो विधायक का रिपोर्ट कार्ड है या उनका कार्यकाल है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उदयपुरवाटी के एग्जिट पोल को लेकर आज हम दौरा कर रहे हैं पूरे उदयपुरवाटी विधानसभा का, और हम पहुँचे हैं बड़ा गाँव, जो कि उदयपुरवाटी का झुंझुनू की तरफ से पहला गाँव है, और हम खड़े हैं चौथमल सैनी के समोसा की दुकान पे। इसके समोसे का स्वाद है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। समोसा खा रहे हैं आप? हाँ जी भाई साहब, समोसा खा रहे हैं यहाँ पे। गांव के सबसे बढ़िया समोसे देते हैं यहाँ पे। इस बार सरकार ने कुछ बढ़िया किया या नहीं किया? भाई साहब, हमें प्राइवेट जॉब करने वाले आदमी हैं, मेरे हिसाब से तो कुछ खास नहीं किया। 5 साल के जो विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं उदयपुरवाटी का? एवरेज है, कुछ अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है, एवरेज है। क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए था? इन 5 सालों में काफ़ी मौके थे। इन 5 सालों में भाई साहब, कुछ तो कोरोना टाइम के बाद में गवर्नमेंट के पास भी पैसे की थोड़ी तंगी आ गई थी। पैसे गवर्नमेंट अभी भी दिखा रही, लेकिन काम कुछ अच्छा और होना चाहिए था। जैसे एजुकेशन लेवल पे कुछ भर्तियाँ, नौकरी की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, नौकरियाँ वगैरह कुछ नहीं निकाली। जो नौकरियां निकाली वो भी विवादों में चली गई। हाँ, वो भी विवादों में चली गई। पेपर लीक वाले मसले हो गए, ऐसे लीक वाले जो भी मसले हैं, इन पे गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है अपनी। आगामी 5 सालों को लेकर क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए सर? वही है भाई साहब, बेरोजगार आदमी को रोजगार मिले, गांव में एजुकेशन लेवल पे हॉस्पिटल वगैरह CHC है उनको
प्रमोट करे आगे, इन्हीं के विकास की करते हैं अपेक्षा। बहुत क्या है वो बता नहीं सकते। कुछ और लोग भी हैं। आप कौन से गांव से हैं? आप कौन से गांव से? बड़ा गांव। क्या मानते हैं 5 साल में सरकार ने या विधायक ने कुछ काम किया है? विधायक जी ने काम तो किए हैं, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किया है, ठीक है उनका। और देखते हैं इस बार यहाँ पे उदयपुर वाटी में थोड़ा त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा थोड़ा। नहीं, क्या काम किए हैं? खुद मंत्री भी रहे, सीएम के भी करीबी रहे। काम तो जैसे अभी हमारे यहाँ खेल ग्राउंड का हुआ है, 10-12 लाख रुपए उसमें पास हुए हैं, चारों तरफ बाउंड्री बनवाई है और रोड वगैरह भी बनाई है, थोड़ा ठीक है यहाँ पे तो। और उदयपुर वाटी में ओवरऑल काम तो हुआ है, लोगों के ट्रांसफ़र वगैरह भी खूब हुए हैं यहाँ पे। और सड़कें भी, जैसे आप उधर पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे तो जैसे मेरा सेल्स का काम है तो मैं जाता हूँ उधर, तो पहले से तो बहुत अच्छी है सड़कों का काम हुआ है। जैसे गुड़ा पसलंगी आप उधर जाओगे तो बहुत अच्छी रोड है। क्या मानते हैं आगामी 5 सालों में क्या और होना चाहिए जिससे विकास दिखे या कुछ और इम्प्रूवमेंट? थोड़ा रोजगार का, जैसे अभी सरकार का जैसे पेपर लीक वगैरह है, इनको रोकना चाहिए। और जैसे और भी बहुत सारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो यूथ है उनके लिए। और ठीक है वैसे सरकार का कामकाज भी इस बात, कुछ योजनाएं ऐसी हैं उनकी जो अच्छी रही हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, शायद ये उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं। कौन सा गांव है आपका? क्या 5 सालों में कुछ काम हुआ है सरकार से? हाँ, काम तो है, पर जय को होना चाहिए, मैं काम को नहीं हो। क्या मानते हैं क्या होना चाहिए था? मतलब बहुत सा काम है जो आज तक नहीं बाकी पड़ेगी सरकार में, तो काम कर रहा है उदयपुर वाटी के लिए। लिपट जो योजना आई है पानी वाली, आज तक भी के लिए घोषणा 2 बार हो चुकी है, आज तक को नहीं हो। जबकि आसपास में खेतड़ी है और कटे है बड़े है, पानी पूछ रहे बाकी मारे उदयपुर वाटी क्षेत्र में पानी को नहीं आ रहा। इसके अलावा आप युवा है, कोई रोजगार को लेकर क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ उद्योग धंधे स्थापित हो, क्या हो? कोई उद्योग धंधा को नहीं हो रहा आज तक तो ठे होया को नहीं, और आगे भी कोई संभावना मुश्किल ही लगा मान। तो यहाँ के विधायक है वो मंत्री भी रहे, सीएम के करीबी भी रहे, क्या मानते हैं उसका फायदा मिला? कोई फायदा कौन मिले, वो 2 दिन में तो मंत्री कांख में बढ़ जाए, पर निकल बाहर ना जाए। अब पता ही कौन सा कद कर करीब रहे कद बाहर न रहे। कोई सिस्टम कोने भी को, मतलब कि कुछ सिस्टम हो, पहले मंत्री बनायो फिर बिना बर्खास्त कर दियो गयो। और किस चीज़ों में प्रोग्रेस होनी चाहिए? प्रोग्रेस सब तो युवा जो बेरोजगार है आने नौकरी की जिठाता नहीं, उसके रोजगार दिलावा की कोशिश करे। जबकि कांग्रेस सरकार में तो रोजगार की एकदम चटापटी हालत होगी कि समझ में कोई लोगों के करा कि 2-2, 3-3 बार एग्जाम दे लिया, बाकी एग्जाम फेल हो गया, सब सिस्टम बदल गया। और क्या मानते हैं युवाओं के लिए क्या होना चाहिए खासकर उदयपुर वाटी? उदयपुर वाटी में युवाओं के लिए सबसे बड़ा पहला काम है रोजगार का। चाहे रोजगार कैसा ही हो पर रोजगार मिले। आज युवा रोजगार के लिए केवल कहाँ दौड़ रहा है। यहाँ पर समोसे का स्वाद ले रहे हैं, उनसे जान कि वास्तव में सरकार का स्वाद आया नहीं है। सर, विधायक के काम को कैसे देखते हैं? बढ़िया है, अच्छा है। क्या अच्छा किया है आपकी नज़र में? जरूरतमंदों को रोजगार भी मिला है, खेल कूद को भी प्रोत्साहन दिया है, शिक्षा के लिए भी प्रोग्रेस चल रही है। और कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो बाकी है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। उदयपुर वाटी में सब ओके है। पानी की समस्या है थोड़ा, पहाड़ी बेल्ट में पानी की समस्या है, वो उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा, सरकार आने दो। इनको आशा है सरकार से। सर आप बताएं 5 साल के कार्यकाल, जैसा ये बता रहे हैं भाई साहब कि 5 साल में रोजगार का तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ऐसी कोई भर्ती नहीं, चाहे आप रीट मान लो, चाहे आप राजस्थान पुलिस मान लो, चाहे आप पटवारी मान लो, चाहे आप ग्राम सेवक की मान लो, ऐसी कोई राजस्थान सरकार की कोई भर्ती नहीं रही जो निष्पक्ष रूप से हुई हो। अब सारे सरकार के लगभग जैसे मंत्री अपने गोविंद सिंह डोटासरा वो खुले आम बोलते हैं, कभी आप सुनने में आ रहा है कि मतलब हमने तो लपाटे मारे हैं, सपेटे से लिया है, राजेंद्र राठौड़ ने क्या कर लिया, ऐसी भाषाएं वो बहुत बार बोल चुके हैं। और ये राजस्थान में पूरे 5 साल में ऐसा युवाओं को सबसे ज़्यादा ठगा गया है कांग्रेस सरकार। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा, और विशेष रूप से यहाँ उदयपुर वाटी का भी शोषण हुआ है। और कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल में राजस्थान में युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ जितना मतलब कुठाराघात किया गया भविष्य के खिलाफ उतना किसी नहीं है। निश्चित रूप से आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाता हूँ प्राइवेट कोचिंग में। निश्चित रूप से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, 120+ सीटों से बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब हर वर्ग नाखुश है।
क्या मानते हैं कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या पेपर लीक नहीं होंगे, आपको विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अंकुश लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दूध का धुलावा तो कोई भी पार्टी नहीं है, लेकिन अंकुश लगेगा उसमें निश्चित रूप से। बीजेपी की सरकार में जैसे वसुंधरा सरकार में जैसे पिछली भर्तियां निकली थी, वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 100% से मतलब 90% फेर भर्तियां हुई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार में 100% में से 100 की 100 भर्तियां थी, वो सारी की सारी फेर नहीं हो पाई थी। और क्या चाहते हैं कि उदयपुर वाटी को अपन देखें तो उदयपुर वाटी में कुछ हुआ या नहीं हुआ? उदयपुर वाटी में सर मतलब विकास की तो देखो कुछ मिला के हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं नकार सकते विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास से ज़्यादा यहाँ पर गुंडागर्दी दादागिरी का वर्चस्व रहा है थोड़ा सा। और उससे हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ आए और थोड़ा सा यहाँ पर शांतिप्रिय माहौल बना रहे, एक दूसरे में आपस में विचार विमर्श से बना रहे और लोगों में शांति बनी रहे। मतलब भय नहीं है, भय कायम है फिलहाल लोगों में। कुल मिलाकर भय का माहौल है। और कुछ और युवा भी हमारे साथ है। आप बताएं सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सर कार्यकाल तो अच्छा है, बाकी थोड़ी गांव की सड़कें ना उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। क्या वास्तव में विधायक ने काम किया कुछ? सर काम तो किया है, काम अच्छा किया है, काम सारी किए सर, कॉलेजों का काम किए है, जो भी छोटे मोटे काम किए सारी किए है। क्या मानते हैं आगामी 5 साल के लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए? कार्य योजना तो सर सड़कों में थोड़ा सुधार होना चाहिए गाँव वाले, बाकी कॉलेजों को भी निर्माण भी होना चाहिए, बाकी रोजगार है उनका भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि लोगों की बहुत समस्या है। सबसे ज़्यादा रोजगार सर राजस्थान में है, कम से कम 65 लाख बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलना चाहिए सर। आपने भी कुछ ट्राई किए कर रखा अभी तक? सर मैं तो वैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ, वैसे मेरा कोई वैसे नहीं है। आप बताएं थोड़ा कि क्या होना चाहिए 5 साल के? मेरे क्या नाम है आपका? हितेंद्र सिंह। और कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के हैं। बड़ा गांव में कुछ हुआ क्या 5 सालों में, कोई अच्छी चीज है? मैं क्या नाम है, इसमें शौक नहीं रखता इस चीज़ों में। शौक नहीं रखते, लेकिन कुछ दिखा क्या आपको करेगा? गाँव में देखो, गांव में सड़कें नहीं, बात वह है, सड़कें बहुत खराब, हालत खराब है सड़कों की, पानी बहुत बढ़ जाता है गाँव में सर, दिक्कत वही है गाँव की। तो उनका सोल्यूशन हो जाए ना तो सर काम हो जाए थोड़ा बहुत। पानी की समस्या है नहीं, शिक्षा की समस्या है नहीं, सड़कें हैं वो ग्राम पंचायत के थ्रू होगी। बाकी एमएलए की कोई गलती नहीं इसके अंदर, कार्यकाल अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है और आगे भी रहेगा। बड़ा गांव के कुछ लोग थे हमारे साथ और इन्होंने अपने बताया है और मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है कि सरकार ने भी काम किया है, विधायक ने भी काम किया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं उससे सरकार से भी नाराज़ हैं तो विधायक से भी नाराज़ है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।